राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एनएसएस कैंप के 5वें दिन छात्राओं को दी पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी। अपने बच्चों को खूब करें प्यार, मगर दे घर का बना पौष्टिक आहार। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बहादुरगढ़ में पिछले 5 दिनों से चल रहे शिविर में आज स्वयं सेविकाओं को बजट पोषण और रोग निरोधक क्षमता के बारे में बताया। कैंप इंचार्ज सुशीला सांगवान ने बताया कि आज मुख्य अतिथि के रूप में अकाउंट और बिजनेस की प्राध्यापिका स्नेहलता ने स्वयं सेविकाओं को अपने बजट को दुरुस्त कैसे रखें और खर्चे पर नियंत्रण और बचत किस प्रकार कर सके, विभिन्न प्रकार की बैंक की स्कीम जो लड़कियों के लिए है उनके बारे में विस्तार से बताया। कोरोना काल में हम अपनी रोग निरोधक क्षमता पोषण के जरिए किस प्रकार बना सके, यह गृह विज्ञान अध्यापिका मैडम अनीता गुलिया ने विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि लड़कियों को विटामिन ए लोहा भोजन में अतिरिक्त सम्मिलित करना चाहिए। मौसमी फल सब्जियों को खाने में प्रचुर मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। अगर भोजन में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन और जल पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान नहीं होंगे तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा और बीमारियों से लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। अगर हमारा पोषण सही होगा और हमारा शरीर खुद ही किसी भी बीमारी से आसानी से लड़कर स्वस्थ रहेगा। कैंप इंचार्ज सुशीला सांगवान ने बताया कि लड़कियों के शिविर में इस तरह के विषय सम्मिलित करने चाहिए जो कि उनके भावी जीवन में लाभदायक सिद्ध होंगे। मैं आज आपके सामने नारी सशक्तिकरण पे एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। वो एक नारी है, वो घर से निकलती है, नया एक मुकाम बनाती है, वो घर आकर अपनी भूमिका भी बखूबी निभाती है। वो एक नारी है, वो एक नारी है, माँ बनकर ममता की बौछार लगाती है, पत्नी बनकर हर सुख दुख में साथ निभाती है, बहन बनकर कितना ही स्नेह लुटाती है, हर रूप में लगती प्यारी है। वो एक नारी है, वो एक नारी है, कहने को तो वह बहुत महान नारी है, नारी तो है नर की खान, फिर भी मिलता नहीं उसको उचित सम्मान। आओ हम सब मिलकर करें नारी का सम्मान, उस पर गर्व करे, अभिमान करे, उस पर गर्व करे, अभिमान करे। और जो लगातार जो बच्चों को समझाने के लिए जो सर मैडम आ रही हैं, आज क्या जानकारी दिएगी? हाँ जी, नमस्कार आप सबको। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुशीला, और आज कैंप के 5वें दिन की शुरुआत हमेशा की तरह से हमने योगा मेडिटेशन के साथ की बच्चों ने, और उसके उपरांत हमारा स्पेशल जो रहा आज स्नेहलता मैडम है कॉमर्स लेक्चरर, उन्होंने बच्चों को आत्मनिर्भर भारत, बजटिंग और अकाउंट वगैरह के बारे में, सेविंग कैसे किया जाए, किस स्कीम से किया जाए, और प्लस वैक्सीनेशन के बारे में बच्चों को जागरूक किया था। उसके साथ साथ क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है, ओमिक्रॉन आ रहा है, तो योग तो हम करवा ही रहे हैं, योग के साथ साथ हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए बॉडी को, जो हम इम्यूनिटी मतलब जो हमारे को प्रोटेक्ट कर सके। तो उसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड के लिए न्यूट्रिशन से मैडम अनीता आई थी, होम साइंस की हैं हमारे साथ स्कूल में, उन्होंने बच्चों को बहुत ही डीपली इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। हाँ जी। तो जिस तरह से लगातार आज 5वां कैंप है, तो मैं कैसा लगा जिस तरह से लगातार बच्चे बहुत एनर्जेटिक हैं, बच्चे बहुत सीखना चाह रहे हैं, और टाइम पे बच्चे आते हैं और टाइम पे ही मतलब रहते हैं यहाँ पे, और सीखते हैं बच्चे बहुत कुछ। बच्चे भी कह रहे थे मैडम ये लंबा हो जाता तो हम और सीखते, और सीखने के लिए ही हमने कैंप लगाया। 7 दिन शिविर में हम बच्चों को मैक्सिमम जितना होगा उनको हम फॉर फ्यूचर लाइफ के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, एक अच्छा नागरिक जो समाज में एक सेवा कर सके आगे, इस तरह से बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह से कैंप का यह उद्देश्य क्या है मैम, क्यों लगाया जा रहा है? हाँ जी, एनएसएस कैंप का उद्देश्य यही है कि हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, और नॉट मी बट यू इज़ अ मोटो ऑफ एनएसएस। राष्ट्रीय सेवा योजना का मोटिव ये है कि हम आपके लिए हमेशा अग्रसर हैं, तैयार रहे। ये तो प्रकृति के लिए भी, जो भी ह्यूमन बीइंग्स है सबके लिए रेडी रहना, सेवा करना, ये अनीता जी, आज जो है एनएसएस कैंप का 5वां दिन लगा है, तो आपके द्वारा जो है छात्रों को क्या जानकारी दी? छात्राओं को यही जानकारी दी है आज मैंने कि उनके लिए न्यूट्रिशन कितना मैटर करता है, सीज़न की चीज़ें वो खाएं, अपने आयु वर्ग के हिसाब से खाएं, अपने परिवार में किसको कैसा भोजन देना है उसका ध्यान रखें, और जो सीज़न की चीज़ें हैं आजकल जो सस्ती हैं वो अधिक से अधिक इस्तेमाल करें।
बाहरी जो भोजन है वो ना खाएं, क्योंकि घर में पका हुआ भोजन उन्हें पता है कि उनकी माँ ने या जिसने भी तैयार किया है बहुत अच्छे से हाथ धो के, बर्तन धो के, सब तरह से तैयार किया होगा। बाहर के खाने को आप नहीं कह सकते हो उसकी प्रिपरेशन कैसे थी। तो इसीलिए कोशिश करें कि घर का बना खाएं और सादा भोजन करें। और कोरोना को देखते हुए तो बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है उन्हें आजकल लेने चाहिए, ताकि वो इस रोग से बच सकें या उसमें लड़ने की क्षमता आ सके। बच्चों में ज़्यादातर विटामिन की कमियां पाई जाती हैं, जी। तो इनको जैसे इनको पूर्ति करनी हो तो क्या क्या आवश्यक जो है खाना? जी सर, आजकल जैसे है नींबू है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो विटामिन सी मिलेगा। आप गाजर अधिक खाएंगे तो विटामिन ए है। धूप में बैठिए, दूध पीजिए, उससे विटामिन डी मिलेगा। फूल गोभी है, आप उससे B12 ले सकते हैं। तो जो भी आजकल सीज़न की चीज़ें हैं उनसे भी जो है काफ़ी हद तक विटामिन की पूर्ति की जा सकती है। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है तो सरकार द्वारा, तो क्या कहना चाहिए इस संबंध में? देखिए, वैक्सीनेशन का ये है कि पेरेंट्स के कंसेंट को लेते हुए अगर बच्चे वैक्सीनेशन लेते हैं तो ठीक है, सरकार अपना कार्य कर रही है। हमें भी अपना बचाव करने के लिए जो है वैक्सीन लेनी चाहिए। ये मेरी अपनी निजी राय है। बाकी जो है पेरेंट्स जैसे कहें या आपकी जो शारीरिक क्षमता है उसके आधार पर भी जो है डॉक्टर्स को पहले बताएं कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है या आपको कोई दवाई तो रिएक्शन नहीं करती है, तो उस हिसाब से आप वैक्सीन लें। हाँ जी, मेरा नाम स्नेहलता है। जी मैडम, बताएं आज जो छात्रों को क्या जानकारी दी गई 5वें दिन? आज जो है एनएसएस कैंप के 5वें दिन बच्चों को उनकी राइट, उनकी ड्यूटीज़ और कोरोना की गाइडलाइन के बारे में और एनएसएस में जो है जीवन शैली को जो अपनाएं, अच्छी जीवन शैली को अपनाने के ऊपर बताया गया बच्चों को। वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहना चाहती हैं मैडम, जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है सरकार? हाँ जी, बच्चों को जो है वैक्सीनेशन के लिए जो है मोटिवेट किया गया है। बच्चों को वैक्सीनेशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करवानी चाहिए ताकि वो बीमारी से उनके लड़ने की क्षमता उनके अंदर बढ़ जाए। और जो बच्चे नहीं लगवा रहे हैं उनको भी मोटिवेट किया गया है कैंप में कि वो भी अपना वैक्सीनेशन करवाएं। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आज एनएसएस शिविर का 5वां दिन है, तो इसमें सर आए हुए हैं। उन्होंने हमें सेफ्टी के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में और जागरूकता के बारे में और हमारी सेफ्टी के बारे में बताया है। और ये कैंप के द्वारा हमें डेली बहुत अच्छी जानकारियाँ दी जा रही हैं। धन्यवाद। किस तरह से जानकारी आपको मिल रही है, क्या लगता है आपको? आज तो हमें कॉन्फिडेंस के बारे में बताया गया है, हमारी सेफ्टी के बारे में बताया गया है, कोरोना की ऊपर जागरूकता के बारे में बताया गया है।